हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसे कि दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एक करंट में न्यूज आई है आपके पास हाल ही में। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को एक पेन 2.0 करके योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को मंजूरी दे दी है और ये परियोजना जो है आपके पास जो व्यवसाय हैं, व्यवसायों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता बनाया जा सके, व्यवसायों को, और पेन को सत्य और डेटा की स्थिरता का एकमात्र स्रोत बनाया जा सके। मतलब व्यवसाय जो हमारे आपके पास उद्योग हैं उनके लिए एक कॉमन आपके पास पहचानकर्ता के रूप में पेन को यूज़ किया जा सके और पेन की जो आपके पास साइबर सुरक्षा की दृष्टि से जो है इसे आपके पास और बेहतर बनाया जा सके। तो उसके लिए आपके पास केंद्रीय मंत्रिमंडल पेन 2.0 करके एक परियोजना लेकर आया है। आज हम उसी न्यूज का एनालिसिस करेंगे। आज हम जानेंगे कि पेन परियोजना क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और पेन में और टेन में अंतर क्या होता है, इन दोनों बातों को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। अब देखो, पेन परियोजना क्या है। पेन परियोजना के तहत जो है आयकर विभाग क्या काम करता है, आपको 10 अंकों वाला एक अल्फ़ा न्यूमेरिक स्थायी खाता संख्या, जिसे पेन नंबर बोला जाता है, ठीक है नहीं, वो जारी करता है और पेन 2.0 परियोजना के तहत उसी नंबर को अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके पास जो भी नए और पुराने कार्ड हैं उन पर एक क्यूआर कोड शामिल किया जाएगा। और क्यूआर कोड शामिल करने का मतलब यही है कि उस पेन कार्ड को आप जो उद्योग हैं या कोई व्यक्ति भी एक पहचान के रूप में उसे हर जगह आपके पास यूज़ कर सकें और उसकी साइबर सिक्योरिटी वगैरह भी सुनिश्चित हो सके। ये आपके पास जो मौजूदा पहचान संख्याओं को मिलाकर पेन को व्यवसायों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता बनाया जाएगा, यानी कि जो व्यवसाय हैं, जो आपके पास उद्योग हैं, वो पेन का जो है पहचानकर्ता के रूप में उसका यूज कर सकें। और इसमें डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा के उद्देश्य से एक डेटा वाल्ट सिस्टम का भी यूज़ होगा, यानी कि जो भी संस्थाएं पेन का विवरण लेती हैं आपके, या फिर उन्हें जो जहाँ पर भी पेन कार्ड यूज होता है उन संस्थाओं को डेटा वाल्ट सिस्टम के माध्यम से जो है पेन का डेटा सुरक्षित रखना होगा ताकि उसका मिसयूज ना हो सके। और इसमें अगला जो पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट ये है कि जो भी नए और पेन कार्ड धारक हैं आपके पास, उन पर जो क्यूआर कोड सुविधा होगी कार्डों पर, उसका मतलब ये है कि कर विभाग के साथ जो है वित्तीय लेन देन का उससे एकीकरण होगा और आसानी होगी, सुविधाजनक हो जाएगा। यानी कि आप एक पेन कार्ड का यूज विभिन्न आपके पास जो भी व्यवसाय हैं वहाँ आप कर सकते हो एक ही पहचान पत्र के रूप में। पेन में जो क्यूआर कोड की शुरुआत वैसे तो 2017 में की गई थी और पेन 2.0 जो परियोजना है उसमें इस सुविधा को और बेहतर किया जा रहा है, पेन कार्ड को और बेहतर किया जा रहा है, इसकी साइबर सिक्योरिटी जो है और मजबूत की जा रही है। अब व्यक्तियों के लिए इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति आपके पास पेन कार्ड का यूज़ करके अपना एक पहचानकर्ता के रूप में उसका यूज कर सकते हैं। और व्यवसाय जो हैं उनके लिए इसका अर्थ ये है कि वो विभिन्न कर चालान जमा करते हैं, रिटर्न दाखिल करते हैं आपके पास इनकम टैक्स का, कोई भी आपके पास इस टाइप की सुविधा कर चालान की या रिटर्न की वो देते हैं, तो उसमें एक पेन कार्ड को सामान्य प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये व्यवसाय के लिए इसका यूज़ है। और व्यक्ति के लिए यूज़ ये है कि व्यक्ति के पास जो क्यूआर कोड है उससे उसकी डेटा की सुरक्षा रहेगी पेन कार्ड पर, और वो भी आपके पास पहचानकर्ता के रूप में उसे कहीं भी यूज़ कर सकता है। अब बात आती है कि पेन और टेन में अंतर क्या होता है। तो देखो दोस्तों, 10 अंकों का जो अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है पेन, वो आयकर विभाग किसी व्यक्ति को सामान्य लेन देन जो भी आपके पास वो आय का लेन देन करता है उस लेन देन को विभाग से जोड़ने में सक्षम बनाता है पेन कार्ड आपका, जहाँ पर 10 नंबर का आपको एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होगा और आपकी जो भी वित्तीय लेन देन की गतिविधि है वो आयकर विभाग के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है। इसमें आपके पास कर भुगतान आ सकता है या आप टीडीएस भुगतान होता है जो स्रोत पर कर कटौती होता है, और हम जानेंगे अभी आगे भी टीडीएस या टीसीएस क्या होता है, स्रोत पर कर संग्रह, ये सारे भुगतान जो है आपके पास
वो आते हैं। अगर आप पैन कार्ड का यूज़ कर रहे हो और इन भुगतानों के लिए पैन कार्ड का यूज़ कर रहे हो तो आपकी सारी जानकारी इनकम विभाग के पास जो है वो आपके पास पहुंचती है, उससे जुड़ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद पैन की बात करें तो पैन कार्ड जो है वो आपका जो आयकर विभाग है, कर विभाग के साथ व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण पहचानकर्ता के रूप में काम करता है। एक बार जब पैन कार्ड आयकर विभाग की ओर से आवंटित हो जाता है तो वो हमेशा के लिए रहता है, और जब भी आप आयकर रिटर्न दाखिल करते हो तो उसमें पैन कार्ड का आप उल्लेख जारी करते हो, जिससे आयकर विभाग आपकी जो भी वित्तीय जो गतिविधियां हैं उनके बारे में आयकर विभाग जानकारी रख सकता है। जबकि टेन का मतलब क्या होता है? टेन का मतलब होता है कर कटौती या संग्रह खाता संख्या, यानी कि आपके पास कर कटौती की जा रही है, कहीं पर कर लिया जा रहा है या फिर आपके पास संग्रह किया जा रहा है, तो उस खाते संख्या को हम बोलते हैं टेन। ठीक है, जो आयकर विभाग द्वारा, देखो वो भी आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है व्यक्ति की आयकर की गतिविधियों की जानकारी रखने के लिए। टेन भी आपके पास आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ये कर कटौती या संग्रह खाता होता है एक प्रकार का। इसमें भी 10 नंबर अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है। जैसे स्रोत पर कर काटने या एकत्रित करने के लिए ये जिम्मेदार सही व्यक्तियों को ट्रेन प्राप्त करना जो है अनिवार्य होता है। यानी कि कोई टैक्स में कटौती कर रहा है या संग्रह कर रहा है तो ऐसे किसी व्यक्ति को ट्रेन प्राप्त करना आयकर विभाग से ज़रूरी होता है। आप TDS कटता है या TCS कटता है, ये जो भी आप रिटर्न देते हो या जो भी भुगतान चालान देते हो तो उसमें 10 नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। तो ये आपको याद रखना है कि 10 का मतलब क्या होता है। यानी जो भी TDS या TCS आप दे रहे हो, कर संग्रह कर रहे हो, कर पर भुगतान कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 10 देना अनिवार्य है। ठीक है, अब आता है कि TDS क्या होता है, TCS क्या होता है। तो आपका जो TDS होता है, TDS जो आपने आपकी सैलरी है आपके पास, ठीक है नहीं, आपकी इनकम है, जैसे इनकम या जिसे हम आपके पास सैलरी है, या फिर आपने कोई प्राइज़ जीता है तो प्राइज़ पे जो है ये आपके पास टैक्स कटौती होती है, टैक्स होता है TDS। अगर आपने आपके पास कोई संपत्ति खरीदी है या कोई विशिष्ट सामान की खरीद की है, आपने किसी विशिष्ट सामान की खरीद की है, किसी विशिष्ट सामान की खरीद की है, सामान की खरीद की है, तो आपको क्या देना पड़ता है? तो TCS देना पड़ता है, TCS देना पड़ता है। और ये दोनों जो है एक प्रकार के कैसे हैं? दोनों एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स हैं, दोनों आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स का ही रूप है। TDS और TCS दोनों इनडायरेक्ट टैक्स हैं। TDS आप सैलरी आपकी या आपने कोई प्राइज़ जीता है उस पर कटौती होती है, कर स्रोत पर कर कटौती, यानी जब जो भी आपने सैलरी आपको मिली है या जो भी प्राइज़ जीता है तो वो जो पैसा मिला उस पर टैक्स की कटौती हो जाती है। और TCS यानी आपने कोई वस्तु खरीदी है आपके पास तो उस पर कर कटौती हो जाती है। दोनों ही इनकम इनडायरेक्ट टैक्स के दोनों ही रूप हैं। तो ये TDS और TCS होता है। तो मैंने आपको देखो इस वीडियो के माध्यम से बताया कि पैन 2.0 परियोजना क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और उसके बाद टैन और पैन में क्या अंतर होता है, कहाँ में पैन कार्ड आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है और उसका क्या यूज़ होता है, और टेन कार्ड भी आयकर विभाग ही जारी करता है और वो कहाँ पर यूज़ होता है। टेन कार्ड और मतलब टैन और पैन जो है वो आपके पास TDS या TCS के लिए यूज होते हैं। जैसे पैन कार्ड तो व्यक्ति की पहचानकर्ता के लिए होता है, उसके आर्थिक जो भी लेन देन है उसके लिए, आयकर विभाग के साथ उसकी जानकारी सुनिश्चित करने के लिए। और जो टेन है वो TDS या TCS भुगतान के रूप में जो है जब भुगतान करते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है अपने रिटर्न में। और हमने ये भी देखा दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स के सोर्स हैं, TDS या टैन, मतलब आपके पास TDS और TCS दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स के स्रोत हैं। तो ये बातें सारी हमने आपके पास की। आई होप आप लोग ये आपके पास समझ में आया होगा। ये न्यूज़ थी तो मैंने सोचा कि डिस्कस कर देते हैं, बहुत टाइम बाद वीडियो हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और ऐसे ही आप और जानकारी चाहते हो तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी करंट में चल रही होंगी न्यूज़ तो वो आपको एक सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तब तक जुड़े रहिए लक्ष्य IAS PCS के साथ। जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी अगली नई न्यूज़ के साथ।